इंसान को कुत्तों से कंपेयर कर दिया। वेरी शेमफुल। शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह की बातें करें। आप एक मैच्योर पर्सन हैं। आपने इतना बड़ा दिल नहीं कि आप कुत्तों को देसी ही खिलाएंगे। कभी सोचा नहीं था कि आपका इतना पब्लिक सपोर्ट करती है और अब आप पब्लिक को ही गाली दे रहे हो। कुछ कहने से पहले एक बार विचार किया करिए। आप एक औरत को नहीं, एक से ज्यादा औरतों को कुत्ता, कमीना और गाली दे रहे हो। शर्म कर लो। जिस जनता ने आपको बनाया ना, उसी जनता के लिए आप बिल्कुल लप्पू की तरह उसको बाइकआउट कर रहे हो। कहीं जनता ना आपको बाइकआउट कर दे, फिर आप कहाँ के रह जाओगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि आप सोचते हो कि संडे वीकेंड है, अच्छा टाइम होना चाहिए। तो मैं तो भाई अपने लिए पूरा डेडिकेटेड रखती हूँ वीकेंड। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर अपने वाईटी पे आती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपने घर परिवार से। उनको खाली 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 कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है, वो किसी भी कीमत पर हो। और बीते वीकेंड पे पर यही हुआ है। फिलहाल मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा चलो देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ, आज का रिएक्शन होने वाला है सरिता और जेठू जी के ऊपर, जिनको बहुत ही सम्माननीय, मैच्योर और ऐसा पर्सन माना जाता था जिस दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, लोगों को समझते हैं, शांत स्वभाव के हैं। लेकिन उन्होंने बीते अपने वीकेंड में ऐसी बातें बोल दी, ऐसी कम्युनिटी बोल दी, रियली वो बहुत शेमफुल थी। और किसके लिए बोली है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले उनकी कम्युनिटी पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी कभी हजम नहीं हो सकता। यह बात तो ये, और उसमें नोट भी लिखा है कि यह बात मैंने ना तो चोरों के लिए बोली है ना तो कुत्तों के लिए बोली है। एक मजबूत पंक्ति के साथ आपका जेठू भाई सरिता जेठू दरक ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है। मतलब ये बताया है कि इसमें इनकी पत्नी की भी सहमति शामिल है। तो सबसे पहली बात, आपने बोला कि ना कुत्तों के लिए है और ना ही ये चोरों के लिए है। इसमें आपने खुद क्लियर किया है, कोई और नहीं क्लियर कर रहा है। ये बात पहले नोट कर लो। दूसरी बात ये कि क्या किसी इंसान को कुत्तों से कंपेयर करना सही है और आपको शोभा देता है? जिस हिसाब से अपनी इमेज परोसी है आपने कि मैं इस 45 साल में सौम्य स्वभाव का हूं तो खुद को बिगाड़ नहीं पाऊंगा, ये आपकी ही लाइन है। आप जगह जाके यही बोलते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं अब खुद को टिट फॉर टैट नहीं बना सकता क्योंकि मेरी 45 साल की उम्र हो गई। इस उम्र में अपने अंदर में चेंजेस नहीं कर सकता हूं। तो फिर ये चेंजेस अचानक आए कहां से? मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुत्ता जानवर बड़ा खराब है। कुत्ता बहुत प्यारा जानवर है, बहुत ईमानदार, बहुत वफादार, बहुत अच्छा होता है और जीव तो जीव होता है, मैं ये भी बोलती हूँ। पर क्या किसी इंसान को कुत्ता बनाना ठीक है? और आपने ये चीज क्लियर की कि ये कुत्ते के लिए है ही नहीं, यानी आपने इंसान को ही बोला और कुत्तों बोला है, यानी कि आपने किसी एक पर्सन को नहीं बोला है, आपने एक से ज्यादा लोगों को बोला है। अब चलो कुत्तों के संदर्भ बात करने, कभी आपने कुत्तों को देसी घी खिलाई? अरे आपका तो लगता ही नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हो चीजें, कि आपको इतनी पैसे के पीछे आप लोग इतने पागल हो गए हो, किसी को कुछ भी कह रहे हो। इस पे बहुत सारी ऑडियंस बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। और बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भी गुस्सा है कि बताओ इस तरह से क्यों बोलते। बहुत सारे लोगों ने इन पे कमेंट्स भी किया है, बाइकआउट पेठू, आप लोग जनता से बनते हैं और समझे ना, आप लोग का घर जनता से चलता है, जनता आपसे नहीं। सो माइंड योर लैंग्वेज। सच है, आप जनता के पैसों से ही ऐसी चीजें इतने मुकाम पर पहुंचे हो। मीशो में कहां से कहां आपके बैनर लगे, पोस्टर लगे, और आप जनता को इस तरह से बोलोगे। और बोला है एक कमेंट में, मैं ज्यादा नहीं एक दो कमेंट पढ़ूंगी, और बोला है ये तो आप लोगों के बारे में लिख दिया। मतलब कि इनका कहना है सब्सक्राइबर का कि ये जो आपने लिखा है ये अपने बारे में ही लिखा, बाकी सरिता जी का ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, बहुत ही भद्दा और वाहियात लग रहा था। अपना फिगर देखकर ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन जेठू भाई का ड्रेस बहुत अच्छा था।
तो ये तो सच है, जो सरिता जी ने ड्रेस पहना था, रियली ड्रेस में कोई खराबी नहीं थी। कभी कभी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किसी भी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से, किसी भी रीजन से अगर थोड़ा सा बेडोल हो गया है तो कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं। आई थिंक सबको मन करता है अच्छे कपड़े पहनने का, लेकिन बहुत सारे इंडियन अटायर्स भी ऐसे अच्छे होते हैं जो आपको बहुत सुंदर दिखा सकते हैं। तो कम से कम आपको इतनी पब्लिक के बीच में, ऊपर से आप पब्लिक फिगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो कुछ सोच समझ कर ही पहनना चाहिए था। एक ने लिखा आपको व्यूज हजम नहीं हो रहे, पूरे ग्रुप में वाइटी को देखने लायक तक नहीं छोड़ा। रियली बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमेशा लोगों को यूज करते हैं। इन्होंने जगत दीदी के मामले में भी खुद को केवल भुनाया और यूज किया है। और इसमें एक और बहुत ही खास कमेंट्स आया है, जो है जिनके ऊपर इन्होंने बोला है उनके ऊपर, तो मैं बता देती हूँ, मुझे बताने में कोई शर्म या डर नहीं है। वो है रिएक्शन विद दीप्ति के ऊपर। आपने चोरों और कुत्तों का तो क्लियर कर दिया, तो आपसे एहसान है कि किसके लिए, या फिर आप जरूर क्लियर करिए कि किसके लिए, ऑडियंस या रिएक्शन चैनल्स के लिए है। जरा सी ट्रोलिंग से आप इतना विचलित हो गए हैं तो ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बोलते थे कि आपको बहुत ही सौम्य है। आप ये क्लियर करिए कि किसके लिए है, मुझे जानना है रियली। और ये सच बताऊं तो इनके लिए ही था, यानी रिएक्शन विद दीप्ति, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं उनके लिए था। इन्होंने एक पैनल बिठाया था, पैनल में काफी चर्चा हो रही थी, और जिसमें एक बार ये प्रसंग हुआ कि अभी जेठू जी आ जाते, जिस तरह का उनका नेचर है तो क्या होता। और उसी बीच जेठू जी सच में आ गए, और किसी ने बोला देखो जेठू जी आ गए, तो लोग हंसने लगे कि फिर से कोई जैसे प्रैंक कर रहा है। लेकिन उसमें जेठू जी को ऐसा फील हुआ कि मुझे बेइज्जत करने के लिए हंसा जा रहा है। अरे भाई ये गलत है, अगर आप चीजों को समझते नहीं हो तो बोलने से पहले सोचो। और इसके बाद इन्होंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, शायद इनकी और उनकी पर्सनल बात हुई। इन्होंने बोला कि अगर आपने ये किसी रिएक्शन वालों के लिए मेरे लिए नहीं लिखा है तो आप एक लगा दो पोलाइजेशन के थ्रू कि भाई ऐसा ऐसी बात है। ये तो बोले मुझे टाइम नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूं। लेकिन उनको ये क्लियर करने का टाइम नहीं था कि किसके लिए है। और उसके बाद उनके तुरंत एक और कम्युनिटी आती है कि आप सबको जेठू जी का राम राम जी। मेरे सारे रिएक्शन चैनल ऑडियंस से अपील है कि आप सब मेरी बात बीती रात की कम्युनिटी को लेकर गुमराह ना हो जी। मेरी कम्युनिटी आप में से किसी के लिए नहीं थी, हाँ जिसके लिए थी कि उन तक पहुंच गई है। आज समय की समस्या के चलते ना तो वीडियो बना पाऊंगा ना लाइव आ पाऊंगा। कल मैं वीडियो बनाकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपका रोजाना वाला ही जेठू भाई। अच्छा, तो इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया कि ये रिएक्शन चैनल वालों का के बारे में नहीं था। दूसरी बात इन्होंने बताया भी है कि जिसके तक था तो उसके तक पहुंच गया। और इनका ये भी कहना है कि बात इनके सिर्फ एक ही इंसान से हुई है, जो कि खुद रिएक्शन चैनल वाली हैं। तो उनका भी कहना है कि ये मेरे बारे में था और मुझसे बात भी हो गई है, इन्होंने मुझ तक पहुंचा दी, तो क्या ये मेरे ऊपर टारगेट था। और इनको वीडियो बनाने का या फिर कोई मैसेज करने का टाइम नहीं था, तो इनको कम्युनिटी छापने का टाइम कहाँ से मिल गया। लेकिन जिस तरह के ये जेठू जी ने बात की है ना, रियली बहुत शर्मनाक है, अच्छी नहीं लगी। इनके लिए शब्दों का यूज तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, सूट नहीं करता है। कम से कम कुछ करने से पहले इनको एक बार भी तो सोचना चाहिए था कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब हम लोग वेट करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला मैं वीडियो लेकर आऊंगा और क्लियर करूंगा। फिलहाल इनके वीडियो का बड़ी बेसब्री से मुझे भी इंतजार है। इस बार तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूं, लेकिन जैसे वीडियो होगा मेरा रिएक्शन शायद सबसे पहला हो। क्योंकि भाई इस तरह की बातें आप कैसे कह सकते हो, और उसमें औरतें थीं। यानी आप खुद इतने घटिया इंसान हो कि आप औरतों को कुत्ता बोल रहे हो। कम से कम कुछ बोलने से पहले एक बार शर्म तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए आप बोल क्यों रहे हो। कम से कम आप किसी को उल्टा सीधा ही बोलते, मैं चलो वो भी मानती हूँ, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन तो सही करते आप। किस तरह के शब्द का यूज कर रहे हो, क्या ऐसी ट्रोलिंग हो गई आपकी। मुझे तो नहीं लगता जितना ट्रोलिंग आपकी कंट्रोवर्सी के टाइम हुई, जितना ट्रोलिंग अभी जगत दीदी का फेवर लेने की, उससे ज्यादा ट्रोलिंग हुई। इतना आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी। कम से कम आप चोर के बारे में भी नहीं बोल रहे हो, कुत्ते के बारे में भी नहीं बोल रहे हो, तो मुहावरा तो दूसरा ले लेते।
और उसके बाद बोल रहे हो कि एक मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ आपका जेठू जी। एक तरफ आप अपने आप को बहुत मैच्योर बताते हो, एक तरफ ऐसी वाहियात घटिया हरकतें भी करते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ टोटल कि ये जो ब्लॉगर्स हैं इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं है, इनका कोई मर्यादा, कोई कुछ भी नहीं होता। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, व्यूज। इसके सिवा इनकी कोई मर्यादा नहीं है, इसके सिवा ये कुछ नहीं बताएंगे पब्लिक को। व्यूज के लिए इन्होंने अब जब फेवर लिया उसके पहले इन्होंने ही व्यूज के लिए 4 एपिसोड डाल दिए थे। कमरे का राज, कमरे का राज, कमरे का राज। और कमरे के राज में क्या था कि बात हो रही थी, हमने फटकार लगाई थी, तो कम से कम आप नॉर्मल बोल सकते थे कि उस कमरे में आप टाइटल तो नॉर्मल बोल सकते थे। उसके बाद सफाई दे रहे, टाइटल तो लोग क्लिकबिट ही लगाते हैं, और वही क्लिकबिट आपके लिए लगाई जाती तो आपको इतनी आग क्यों लगती, इतनी चुल क्यों मचती है। आप दूसरों के लिए क्लिकबिट लगा सकते हो, अपनी व्यूज इकट्ठा करने के लिए क्लिकबिट लगाते हो, पर वही क्लिकबिट अगर आपके अगेंस्ट लगती तो आपको इतनी गुस्सा क्यों आती है। तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ, इनकी कम्युनिटी आती, मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो अपने ऊपर ले रही दीदी, ये क्या उन्हीं के ऊपर लिए थी लाइंस या किसी और के ऊपर ये बताएंगे। तो हम भी वेट करेंगे, शायद हमसे पहले आप लोग भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक बड़ी एक्टिव है इनकी। तो उसके बाद मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी कि इन्होंने क्या क्लेरिफाई किया। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग।